बच्चों आज जो है हम लोग क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वाई डू वी फॉल इल। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बेटे इसमें कि कौन कौन से कंटेंट है जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे या क्या क्या कंटेंट होगा जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, हेल्थ एंड इट्स फेल्योर। मतलब हेल्थ क्या होता है, कैसे इसको मेंटेन करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और क्या हम सही कर लें कि हमारा हेल्थ सही हो जाए। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन द हेल्थ एंड डिजीज़। बहुत लोग सोचते हैं कि डिजीज़ फ्री या हेल्थ दोनों क्या है ना, एक ही चीज़ है कि अगर कोई बीमार नहीं है तो इसका मतलब वो हेल्दी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। बीमार नहीं है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन हेल्दी है या नहीं है तो ये डिपेंड डिजीज़ फ्री होने वाले पे नहीं करेगा, क्योंकि हेल्थ जो होता है वो 3 तरीके से मिलके बनता है, फिजिकल, मेंटल और सोशल। ठीक है, लेकिन जो डिजीज़ होता है वो केवल होता है आपके बॉडी पे, मतलब आपके फिजिकली अपीयरेंस पे दिखता है, या हो सकता है मे बी इंटरनली और मे बी एक्सटर्नली। तो डिजीज़ फ्री का मतलब ये नहीं होता बेटे कि आप हेल्दी हो। ठीक है, तो कैसा डिफरेंस होगा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे जब पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आता है डिजीज़ एंड इट्स टाइप। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या डिजीज़ का डेफिनेशन क्या होगा और उसके टाइप्स, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के डिजीज़ भी होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के भी डिजीज़ होते हैं, जैसे एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्फेक्टस डिजीज़ क्या होते हैं। ऐसे डिजीज़ जो क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, उसको बेटे हम लोग बोलते हैं इन्फेक्टस। और इसमें ही हम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो किसी के कांटेक्ट के थ्रू कम्युनिकेट हो रहे हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट हो रहे हैं, देन वी हैव टू से दैट कम्युनिकेबल। और अगर क्या हो रहा है केवल और केवल विदाउट एक्सटेंशन ऑफ द पर्सन टू पर्सन, अगर ऐसा कोई डिजीज़ है उसको नॉन कम्युनिकेबल बोलेंगे। जैसा कि अभी मैंने बोला कि भाई देखो क्या है, डेंगू। डेंगू क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्योंकि वेक्टर इसमें आ जाता है और वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। अभी सीजन भी चल रहा है, रेनी सीजन खत्म हुआ हमारे क्या, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का स्प्रेडिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल जो दूसरे से स्प्रेड ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट कॉजेज ऑफ डिजीज़। भाई सिंपल सी चीज़ है, जब डिजीज़ होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, फिजिकली भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटली भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है और साथ ही साथ सोशली भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो सोशली क्या प्रॉब्लम है, अभी आप कोरोना जो चल रहा है कोविड-19 है ना, अभी हम लोगों का इंटरेक्शन ही ख़त्म हो गया है। सोशली ही इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है, जो भी है मोबाइल से, और उसमें भी इंटरेस्ट नहीं रह गया अब। ठीक है, तो इंटरेक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो कॉजेज ऑफ डिजीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आप स्प्रेडेड ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़, मतलब इन्फेक्शन डिजीज़ जो होते हैं उसके क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे वो स्प्रेड कर सकता है। तो हम इसमें अभी डिटेल करेंगे तो बताएंगे आपको बच्चे, एयर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, वाटर के थ्रू, और बहुत सारे वे हैं जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, स्प्रेड होते हैं। सो दैट्स व्हाई द रीजन वी आर डिस्कस इन मीन्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़। नेक्स्ट आते हैं कि भाई ये जो चीज़ें हैं वो किस किस लेवल तक हो सकती है हमारे बॉडी में। तो जो डिजीज़ है या जो प्रॉब्लम्स है वो ऑर्गन स्पेसिफिक भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन लिखा हुआ है लास्ट में, तो ये ऑर्गन लेवल पे भी आपको डिजीज़ हो सकता है, कोई ऑर्गन फेलियर हो जाए, डैमेज हो जाए, या टिश्यू लेवल पे भी आपको इस तरीके की डिजीज़ देखने को मिल सकती है। तो बोला ना कि डिटेल डिस्कशन में हम लोग बस समझेंगे कि आखिर आगे क्या होगा। सो लास्ट 2 पॉइंट क्या बोल रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेटेड विद दिस चैप्टर, एक क्वेश्चन होता है आपके एग्जामिनेशन में, क्या, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कैसे हम उसको ट्रीट करते हैं, तरीका क्या है, प्रिवेंशन क्या है। सेकंड थिंग्स प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। तो बेटा ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो हमको तब पड़ती है जब हमको डिजीज़ हो जाता है, लेकिन अब डिजीज़ हो ही ना, उसके लिए हमको क्या करना है, प्रिवेंशन करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन डिजीज़ के पहले का प्रोसेस है और प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट डिजीज़ के बाद का प्रोसेस है। पहले तो हमको खुद से बचना होगा। ठीक है, एक बॉडी, अपनी हेल्दी बॉडी बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, प्रिवेंट करना होगा। तो इसमें हम लोग जब स्टार्टिंग स्टेज में पढ़ेंगे ना, तभी हमको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किस किस चीज़ों को हमको प्रिवेंट करना है। इसके बाद उसके बावजूद भी अगर हमको बीमारी हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है, तो हमको क्या करना है ना, ट्रीटमेंट करना है। तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्या उसका सिस्टम होगा, क्या प्रिंसिपल होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग ये पूरी जानकारी देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि आज की डेट में जो आपका मेडिकल प्रोसेस है काफ़ी है, तो क्यों ना हम लोग पहले ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन पे ही पूरा फोकस कर लें, जिससे हमको क्या हो जाए, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ही ना हो।
सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक पॉइंट याद है कि हेल्थ क्या होता है, बस। उसके बाद की चीज़ें क्या है ना, जितना बच सकेंगे उतना हमारा सोर्स ऑफ इनकम मेंटेन रहेगा, ठीक है। सो वी आर डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे, फर्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड इट्स फेल्योर।